हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या फिर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोज़ 8 लेक्चर्स जो बनाए हुए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है देन प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी क्वेरीज वगैरह के लिए इस फेसबुक ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में ही मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने का एक लंबा मेथड बताया हुआ था। फिर इसमें कुछ स्टूडेंट्स ने सजेशंस दिया था कि कैसे इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा एक सजेशन मिला था, तो चलिए उस तरीके से इसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, 6 की इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2, ये गिवन था। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे सॉल्व करना सिखाया था कि कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया एंड देन साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, तो उससे मेरा एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया था। फिर मैंने सारी वैल्यूज उसी मेथड से निकाल ली थी। बट इसको एक और इजी मेथड क्या समझ में आता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसको कुछ इस तरह सॉल्व करते हैं। मैं इसको, जो मेरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मुझे ये पता है। ठीक है, तो मैं इसी फॉर्म में इसको ले आता हूँ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए इस 2 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 6/2 यानी कि 3, और मैं साइन की पावर 4 थीटा को लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर भी जब 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, अब देखिए मुझे पता क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इट मीन्स कि उसके साथ जो भी चीज लिखी हुई है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इससे मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, सॉरी, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3। आप साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके गए तो इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। और सिमिलरली आपको ये भी पता चल गया कि 3/2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इससे मैंने इससे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस को आप इस साइड लेके आए तो सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 3 और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2। ठीक है, तो अब वैल्यूज मुझे पता चल गई। अब मैं इस जो कुछ पूछा गया उसमें पुट कर सकता हूँ। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की कितनी है, 3 है। तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है, तो उसका क्यूब डायरेक्टली कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 27 मल्टीप्लाइड विथ 7 प्लस में यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2। तो उसका भी क्यूब कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 27/8, और मल्टीप्लीकेशन में भी 8 है तो ये 8 से 8 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 27 मैं कॉमन ले लूंगा तो ये कितना, 7 + 1, और इस टोटल का कितना है, 1/3। तो टोटल का 1/3 आप कर दीजिए। तो 27 का कितना आ जाएगा, 3, और 7 and 1 8, 8 का क्यूब रूट भी 2। तो इसका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, 6, जो कि लास्ट वीडियो में भी मैंने निकाला हुआ था। इसका आंसर 6 ही आ रहा था। बट ये मेथड देखिए बहुत ही इजी मेथड पड़ता है, इस वजह से आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें देखिए ट्रायंगल आपको फॉर्म करने के लिए बोल रहा है कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो आपको ये पता है, इस तरह से मैं एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ। यहाँ पे मैं अगर थीटा मान लूँ तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो इससे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, लंब और आधार की वैल्यू दी है तो आपने कर्ण की वैल्यू निकाल ली। तो इससे आपका ट्रायंगल अब फॉर्म हो गया। अब आपको क्या है, cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos 2 थीटा का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो इससे आप देख के cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। ठीक है, तो 4/5 आप यहाँ पे रख दीजिए। तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 मल्टीप्लाइड विथ 2 टाइम्स -1। ठीक है, तो इसके फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 25 अपॉन में रहेगा। और यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो -25, और ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो 32 में से 25 घटाएंगे तो 5 और 2 7/25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, ये थीटा ही है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको इसको वैल्यू बताना है, क्या आंसर आएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ कि ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो मैं इसको ओपन करूंगा तो कैसे हो जाएगा,
a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी लिख दिया, और मल्टीप्लीकेशन में क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो सिर्फ मेरे पास क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ माइनस साइन, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हम लोगों को पता है क्या होता है cos 2 थीटा के बराबर। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा माइनस में cos 2 थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के समझाया था कि जब कोई भी दो एंगल्स हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 और उन दोनों का सम कितना हो 90 हो, तो मुझे क्या पता था कि साइन थीटा 1 बराबर कॉस थीटा 2 होता है, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि साइन थीटा 1 अपॉन में कॉस थीटा 2 हमेशा कितना होता है 1 के बराबर, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियोस में बताई थी। तो साइन ये देखिए 65 है, यहाँ पे 25 है, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा है 60 और 20 80 और 10 90, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा में इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने समझाया था, ट्रिग्नोमेट्री में भी समझाया था मैंने, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही आराम से आप इसको समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है 1, ठीक है। तो पूछा क्या गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि tan थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई tan थीटा। तो क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक की पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछी है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी मुझे पता चल गई tan थीटा, और सेक स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो वो कितना हो जाएगा tan का स्क्वायर, तो सेक की पावर 4 थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसको इसके बराबर लिख लिया, और ये देखिए यही क्वेश्चन में गिवन है, ये किसके बराबर है 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा फाइनली कितना आ जाएगा tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखिए ये तो बहुत ही छोटा सा टर्म था, इसमें कई बार क्या होता है 8 से 10 टर्म्स भी लिखे होते हैं, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेक की पावर 4 सेक की पावर 8। आपको उसमें कुछ करना नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आपको क्या करना होता है बस इसी तरीके से ही जहां पर भी आपको tan स्क्वायर थीटा, जहां पे भी ये सेक स्क्वायर थीटा है उसको आप कन्वर्ट करते जाइए tan थीटा के फॉर्म में, और आप करते चले जाएंगे, आपको देखेंगे फाइनली आंसर बहुत ही इजीली आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 8 cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन वो फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको cos थीटा गिवन हो, cos 60 माइनस थीटा हो और इंटू में cos 60 प्लस थीटा हो, ठीक है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्लासेस में मैंने आपको बताया था, तो इसकी वैल्यू आती है आपकी डायरेक्टली 1/4 cos 3 थीटा, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है 1 डिग्री जो है वो cos में 60 प्लस है, लेकिन इनमें से तीनों में से कोई भी आपकी 60 प्लस नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तो मैं अप्लाई कर नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आप देखिए हर चीज डबल होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं मान लूँ कि ये वैल्यू आपकी क्या है x के बराबर है, ठीक है। तो x के बराबर कितना गिवन है 8 टाइम्स cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos में 40 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ अगर साइन 10 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा x में साइन 10 डिग्री बराबर में आपका आ जाएगा 8 टाइम्स साइन 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 10, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में होगा cos 20 और मल्टीप्लिकेशन में cos 40, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन 10 और cos 10 है और ये 8 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई विथ 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस है, यानी कि साइन 2a के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो ये सीधे से साइन 20 डिग्री होगा, और ये 4 आपका है, तो फिर से मैं इसको 2 में ब्रेक कर लेता हूँ 2 इंटू 2, और यहाँ पर इस cos 20 को इसके साथ लिख लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा साइन 40 डिग्री, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अब ये 2 को फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ और इस cos 40 को इसके साथ लिख लेता हूँ। तो ये टोटली फाइनली मेरा कितना आंसर आ गया, ये कितने के बराबर हो गया साइन 80 के बराबर, ठीक है। तो x साइन 10 की वैल्यू कितनी आ गई साइन 80 के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई साइन 80 अपॉन में साइन 10, ठीक है। तो इससे मेरा कोई आंसर तो मैच कर नहीं रहा है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है। तो देखिए 10 है, सब कुछ 10 के आसपास है, तो इस साइन 80 को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ 10 में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos 10 के बराबर होता है, साइन 80 बराबर cos 10 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा cos 10 अपॉन में साइन 10, तो ये कितना आपका आंसर आ जाएगा x की वैल्यू cot 10 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को मैं आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस में साइन 17 इंटू सेक 73 डिग्री, ठीक है। इसकी आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये चीज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि साइन ए अपॉन में कॉस बी अगर लिखा हो
तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है कब, जब a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो इसको साइन a इंटू अपॉन में कॉस b लिखूं या फिर साइन a इंटू में सेक b लिखूं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी, सेम चीज ही है। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 17 और सेक 73। तो 73 में आप 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी डायरेक्टली कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। और माइनस में 1/10 है, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कॉट में। तो कॉट में 73 डिग्री और माइनस में ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब देखिए सेक स्क्वायर 17 है और इसको 73 को मैं भी अगर 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा 90 माइनस 17 डिग्री, ठीक है। तो 90 माइनस है यानी कि सारे ही पॉजिटिव रहते हैं और कन्वर्ट हो जाएगा कॉट किस में 10 में। तो ये कितना आ जाएगा tan 17 डिग्री। तो स्क्वायर में था तो इसको स्क्वायर में रखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर 17 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 17 डिग्री। तो ये तो आपको पता ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पर एक ये -1 पहले से ही है, तो इसका फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है कि a cos थीटा cos फाई है, y की वैल्यू है a cos थीटा sin फाई और z की वैल्यू है a sin थीटा। देखिए बहुत ही डरावना सा क्वेश्चन लग रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो वो सबसे ईजी क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको कुछ नहीं करना होता, जो क्वेश्चन कहे वो बस आप लिख दीजिए एक बार, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो आप क्या कीजिए, x की वैल्यू क्या गिवन है, a cos थीटा cos फाई है, आप इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई, प्लस में y की वैल्यू कितनी गिवन है, a cos थीटा sin फाई, तो आप इसको भी लिख दीजिए a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर फाई, ठीक है। और उसके साथ में क्या है, z की वैल्यू क्या है a sin थीटा, तो उसका भी स्क्वायर करके लिख दीजिए a स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर में आपके सिर्फ a स्क्वायर्स के टर्म्स हैं, बाकी सारे गायब हैं, इट मीन्स कुछ कट रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ cos फाई है, यहाँ sin फाई है। आप क्या कीजिए, a cos स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, a cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने कॉमन ले लिया तो ये कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये है ये आपका थीटा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका ये थीटा होगा, ठीक है। इसके बाद ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर ये कितना बचा हुआ एक्स्ट्रा आपके साथ लिखा हुआ a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे थीटा है और आपका a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर थीटा डायरेक्टली आपका कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पर ये थीटा नहीं होगा तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों से सम अप होकर ये कितना बन जाएगा, डायरेक्टली a स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये इसमें क्या पूछा गया, वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 60 माइनस कॉट स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 30, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो कॉसेक स्क्वायर 60 है प्लस सेक स्क्वायर 60 है माइनस कॉट स्क्वायर 60 है और प्लस टेन स्क्वायर 30 है, ठीक है। तो देखिए सेक स्क्वायर 60 यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 60, तो कॉसेक स्क्वायर 60 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60, ठीक है। और यहाँ पर देखिए माइनस कॉट स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, तो कॉट स्क्वायर 60 से कॉट स्क्वायर 60 कट जाएगा। प्लस में यहाँ पे सेक स्क्वायर 60, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर 60, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 60 है, लेकिन यहाँ पे प्लस में टेन स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पर तो कुछ कटेगा नहीं। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये 2 हो गया, प्लस में टेन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3, प्लस टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो स्क्वायर होगा तो 1/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 × 5, तो 5n 1/3। इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा 5n 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया है कि इन अ ट्राइंगल इफ 4 एंगल A इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 12 टाइम्स एंगल C, तो आपको एंगल A की वैल्यू बतानी है। इस तरह के क्वेश्चंस को मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सॉल्व करना सिखाया था। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको एंगल A, एंगल B और एंगल C में रेशियो डायरेक्टली आप कैसे निकाल सकते हैं। ये डायरेक्टली रेशियो कुछ इस तरह से निकलता है, मैंने आपको बताया था कि आप A के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भूल जाइए, B और C का जो कोफिशिएंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 12 24 अड़तियाँ 36। रेशियो में जो B का कोफिशिएंट है उसको A और C से मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो कितना हो जाएगा
12 चौक 48, ठीक है। और सी का कोफिशिएंट लिखना है तो सी को भूल जाइए, बाकी दोनों जो कोफिशिएंट्स उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 तियां 12, ठीक है। तो रेशियो आ गया, इन तीनों में रेशियो कितना आ गया, 36, 48, 12। कुछ कॉमन है तो 12 से देखिए तीनों नंबर्स कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो 12 तियां 36, 12 चौक 48 और 12 एकम 12, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आ गया, आपस में तीनों एंगल्स का रेशियो कितना होगा, 3:4:1। तो अब इनको आपस में देखिए, तीनों एंगल्स का सम मुझे पता है कितना होता है, 180 होता है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों को ऐड कर देता हूं, तो 4 3 7 और 1 8। तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर है, 180। तो पूछा किसकी वैल्यू क्या है, ए की। तो ए मेरे अकॉर्डिंग कितना है, 3 है। तो 3 की वैल्यू में निकाल लूंगा, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180/8 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए ये किससे, 4 से कट जाएगा तो ये 2 बार जाएगा और ये 4 से कटेगा कितना, 45 आ जाएगा। तो 45 तियां कितना होता है, 135। 135/2 करेंगे तो आपका कुछ 67.5 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये अलजेब्रा का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसमें कि आपको पूछा जाता है x + 1/x की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो आपसे पूछा जाए x की पावर 199 + 1/x की पावर 199, तो आपको पता होता है क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है तो दोनों का सम हमेशा कितना रहेगा, 2। सिमिलरली सेम क्वेश्चन ये भी है, साइन थीटा है और कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा, ठीक है। तो ये कितना गिवन है कि साइन थीटा + 1/sin थीटा की वैल्यू 2 है। इट मीन्स दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 के बराबर होगी। तो अब उसके पावर कुछ भी कर दी जाए, n करी जाए या फिर कुछ भी करी जाए, क्योंकि 1 की पावर n हो या कुछ भी हो वो 1 ही रहता है हमेशा। तो 1 + 1 ये हमेशा इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी कि कैसा है, <90 है, तो साइन थीटा + 18 डिग्री = 1/2। तो आपको पता है 1/2 वैल्यू कब होती है, जब थीटा की वैल्यू टोटल कितनी होती है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर कितना है, थीटा + 18 की वैल्यू है 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिग्री, ठीक है। तो उसमें पूछा क्या गया है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन सर्कुलर मेजर इज। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक के लेशंस में। इसको आप क्या कीजिए, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 15 होता है 180। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/15, ठीक है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा π/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 31 की वैल्यू आपको गिवन है x/y। इसमें आप ट्रायंगल बना लीजिए। इसमें इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि किसी एक एंगल की वैल्यू दी हो जो कि थोड़ा अजीब सा हो, आप ट्रायंगल बना लीजिए। तो इसमें कितना है, 31 की वैल्यू आपको गिवन है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये 31 डिग्री। इसकी देखिए साइन में क्या होता है, मैंने आपको ये बताया था लाल कक्का, इससे आप निकाल सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स। इसमें साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण पहला साइन होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, x, और कर्ण कितना हो गया, y। यानी कि ये कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू x गिवन है और हाइपोटेन्यूज के y। तो बेस की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी y² माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि x²। तो ये कितना हो जाएगा, y² - x², ठीक है। तो ये अब आपका पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 59 डिग्री, ठीक है। तो 59 डिग्री ही पूछा हुआ है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर सेक 31 बोला गया है, तो सेक में क्या होता है, देखिए ये साइन कॉस हो गया, साइन कॉसेक कॉस सेक। तो सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो सेक 31 की वैल्यू कितनी होगी, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना, y, और आधार कितना है इसका, √ में y² - x², ठीक है। और माइनस में क्या है, साइन 59। तो साइन में 59 जाते हैं, तो 59 साइन 59 के लिए यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसके साथ जो भुजा छुई होती है वो क्या हो जाती है, बेस हो जाती है। जो भुजा टच होती है, देखिए ये अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ एक बार वीडियोस देख लीजिए जो भी लेसन्स मैंने दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो उससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। साइन 59 है, तो साइन के साथ जो भुजा जिस एंगल के साथ छुई होती है वो बेस बन जाती है। तो सामने वाली भुजा क्या हो जाती है आपकी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन में 59 डिग्री की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना हो जाएगा, √ में y² - x² अपॉन में y, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, देखिए इसमें मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, y टाइम्स √ में y² - x²। तो y ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये y² बन जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस में ये सेम चीज मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो y² - y² - x², ठीक है। तो यहाँ पे y² से y² कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस साइन के साथ, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x² अपॉन में y टाइम्स y² - x², ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट, x² अपॉन y टाइम्स y² - x², ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड बी एन एक्यूरेट एंगल देन द वैल्यू ऑफ थीटा इन डिग्री सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। आपको ये बताना है थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है क्या होगी जो कि इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, इसको कैसे लिखता हूँ कि इसको थोड़ा सा लिख लेता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब या तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको एक क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करूं, या फिर देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यूज दी हैं, ये थीटा 30 है या तो 60 है या 45 या 90, यानी कि इन सारी पे वैल्यूज मुझे पता है। देखिए 90 पे वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लस 1 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरी क्या है, 45 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर करूंगा 1/2, यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे 1/√2 करूंगा तो माइनस 3/√2 और यहाँ पे प्लस 1, तो इस पे भी मेरा आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 30 पे देखता हूँ तो 30 पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो 3/4 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 3 टाइम्स √3/2 प्लस 1, तो यहाँ पर भी देखिए √3 का टर्म रह जाएगा जो कि किसी से नहीं कटने वाला है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे थीटा की 60 जो है यही मेरा आंसर होगा। एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, तो देखिए थीटा की वैल्यू जब मैं 60 इसमें पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड विद 1/4, तो ये कितना आएगा 1/2 माइनस में 3/2 प्लस 1, तो देखिए 1/2 माइनस 3/2 तो -1 और प्लस 1, तो ये देखिए ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0, जो कि मुझे रिक्वायर्ड थी। तो मेरा आंसर इसमें कितना आ गया, 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें कि कई बार होता है आपको क्वाड्रेटिक लगानी पड़ती है, कई बार आप देख लीजिए, आप ऑप्शंस को एक बार साथ में देखते हुए चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वैल्यू पुटिंग, अब जैसे यहाँ पर अगर 10 डिग्री या 20 डिग्री होता तब तो फिर मुझे सॉल्व करना ही पड़ जाता उसको, और क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज मुझे देख के लग रहा था कि इनकी वैल्यूज तो मैं डायरेक्टली पुट करके भी चेक कर सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली उस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगाने के लिए सॉल्व करने पे गया, मैं इसको डायरेक्टली ही वैल्यूज पुटिंग करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।